श्रीगणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो मित्रों, दीवारी गांव में शिव मंदिर पे हम रुके थे। सवेरे जल्दी उठ के चल दिए। तो ये रास्ते का दृश्य है। तो बीच में हम एक जगह रुके भी थे थोड़े से। तो लगभग 6 किलोमीटर हम चल चुके हैं। बीच में थोड़ा रुके भी एक दुकान पे। तो पिछली बार मित्रों इस जंगल ने बहुत परीक्षा ली। मेरे पास पानी खत्म हो गया था, तभी मैंने 2 लीटर पानी की एक बोतल ले ली। तो दीवारी गांव से 7-8 किलोमीटर चलने के बाद ये जंगल में एक आश्रम पड़ता है। यहाँ भी परिक्रमाओं से रुकते हैं। से हमने थोड़े बेर खाए हैं। अब आगे चलते हैं। तो आगे तुनिया गांव तक ये पूरा जंगल पड़ता है। घना जंगल है। इसी में से रोड गुजरता है। तो मित्रों, चलते चलते ये एक दुकान आती है रोड पे। इसको देखकर मेरे पुराने पिछले साल की स्मृतियां ताजा हो गई। जब मैं यहाँ पे 1 घंटे बैठा था। ये दुकान वाले इनका वो भोजन वाली गाड़ी आएगी, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आई थी। फिर यही मैंने नमकीन बिस्किट का नाश्ता किया। इसी पेड़ के नीचे मैं पिछले साल भयंकर धूप भूख से व्याकुल यहाँ लेट गया था। और ये खेत सूखा था, बहुत भयंकर गर्मी थी। आप पिछले साल का मेरा वीडियो देख सकते हैं। मगरदा गांव है। मगरदा कितना प्यारा नाम है। सो मित्रों, यहाँ से आप देख सकते हैं, जल दिख रहा है डैम का, बरगी डैम का। देखिए बैक वाटर एरिया का कितना पास तक आ गया है। नर्मदा जी के यहीं से दर्शन हो गए कार से। तो मित्रों, चलते चलते मैं तुनिया गांव में पहुंच गया। सामने छोटी सी दुकान। पिछले साल गर्मी, भूख और प्यास से भयंकर परेशान मैं यहाँ पहुंचा। ये जो सज्जन बैठे हैं, संत हृदय एकदम, इन्होंने बहुत ही प्रेम से मुझे रोका, जल पिलाया था। और इनकी श्रीमती आई दुकान पे। फिर भोजन के बारे में पूछा तो मैंने कहा नहीं हुआ। तो वो जाके तुरंत पूड़ी और सब्जी बना के लाई थी। अब यहाँ कुछ बच्चे थे। मैंने कहा बच्चों बोलो क्या चाहिए खाने का। इनको जो चाहिए वो दिलाया। फिर मैंने कहा नर्मदे हर कर दो एक बार। नर्मदे हर बाबा जी। फिर ये संत हृदय सज्जन मुझे अपने घर पे लेके गए। बोले 2 परिक्रमाओं से और रुक के गए हैं, भोजन करके ही जाना पड़ेगा। इनकी श्रीमती जी के दर्शन हो गए। ये साक्षात अन्नपूर्णा ही है। बहुत ही प्रेम से और समर्पण से पति लेके आते हैं परिक्रमावासियों को, तो इनको और खुशी होती है। यूँ करते हुए बाहर नहीं लगता मुझे काम करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। और भोजन तैयार था। पूड़ी, बड़ी टेस्टी सब्जी, दाल, अचार, सलाद, हरी मिर्ची, राइस, रामरस। बहुत ही प्रेम से इन्होंने भोजन कराया मेरे को। और ये जो महानुभाव हैं सज्जन बाबा, ये भी अपने आप में मुझे देव पुरुष लगते हैं। प्रतिदिन का इनका नियम है कि स्नान भली लेट करते हैं। स्नान करने के बाद भोलेनाथ ही इनके प्रांगण में स्थापना कर रखी शिव परिवार की। अपने हाथ से उनका स्नान कराएंगे, जैसा भी है श्रृंगार करेंगे उनका। और दीपक जला के जो भी इनका थोड़ा सा वो और भाव, इनकी तल्लीनता और समर्पण महादेव के प्रति और माँ नर्मदा के प्रति, जो इनका परिक्रमावासियों के प्रति जो भाव है सेवा का, ये अपने आप में अद्भुत। ये देवी भी अद्भुत। बर्तन भी आपको नहीं मांझने देगी अपना थाली को। तो अद्भुत लोग हैं। धन्य है इस कलिकाल में ऐसे लोग। ये ठाकुर ऐसी जगह का प्रसाद भी आपको सात्विकता देगा, आपके कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ाएगा। तो ये किस्मत का खेल है ऐसे लोगों के यहाँ पे मेहमान होना। फिर मैं दुकान पे आया, थोड़ी बातचीत हुई। मैंने कहा बाबा मैं चलूँगा। बोले रात रुकिए। मैंने कहा चलूँगा बाबा। तो चलते ही फिर ये दूर से मंदिर दिख रहा ना, दूर से, यही बरगी नगर पे है। और शिव मंदिर है, नीचे गणेश मंदिर है यहाँ पे। तो ये थोड़ा चल के रोड तो घूम के आ रहा और यहाँ से शॉर्टकट है। तो जो मेरे साथी थे तीनों दीवे और बाबा, वो आगे निकल गए थे गणेश मंदिर पे। उन्होंने बात कर रही थी खाने की जो गाड़ी आती है उससे पैकेट लेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या, वो बहुत आइटम रहते हैं और पॉलीथीनों में पैक, और वो पॉलीथीन है फिर फेंको। और वो तो मुझे कम रास आता है ये चीज़, पॉलीथीन का ज़्यादा है। इसलिए मैंने माँ से कहा था मेरी दूसरी जगह भोजन की व्यवस्था कर दे। तो यहाँ पे व्यवस्था हो गई थी मेरी बीच में। तो वो लोग तो आगे चले गए थे और मैं बाद में आया। थोड़ा शॉर्टकट से चलने के बाद ये वापस रोड आ जाता है। कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं, लाल लाल।
नर्मदे हर हर नर्मदे सबको बांट देना। नर्मदे हर नर्मदे हर। तो ये शॉर्टकट, एक और शॉर्टकट है, रोड मिल जाएगा हमको आगे। तो ये रोड थोड़ा घूम के आया, मैं शॉर्टकट से आ गया हूँ। गर्मी बहुत तेज शुरू हो गई है। छाया छाया में धीरे धीरे चलूँगा, क्योंकि भोजन भी मुझे काफ़ी करवा दिया प्रेम से माता जी ने। तो मित्रों, चलते चलते मैं बरगी डैम की पाल के पास पहुँच गया। यहाँ पाल बनी हुई है और फिर आगे गेट वगैरह है। तो भराव क्षेत्र के किनारे में चल रहे थे। अब यहीं पे समापन था उस एरिया का, और यहीं से थोड़ा आगे चलने के बाद किसी ने कहा आप इधर से शॉर्टकट जाइए तो जल्दी आप गणेश मंदिर पे पहुँच जाएंगे। बड़ी गर्मी लग रही मेरे को। भोजन के बाद तुरंत चल दिया, और रोड से आता 1.5 किलोमीटर पड़ता लगभग। इधर से सीधा मेरे को आधे पौन किलोमीटर में पहुंच चुका हूं। तो ये बरगी नगर के गणेश मंदिर पे मैं पहुंच गया, और देवियां यहीं पे रुकी हुई थी। पिछले साल यहाँ मेरा रात्रि विश्राम हुआ था, मैंने रामचरितमानस का भी पाठ किया था। नर्मदे हार। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। अभी एकदम गर्मी लगी थी, लेकिन अब थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है। और बहुत ही प्यारी खुशनुमा शाम। मुझे इतना प्यारा लग रहा है, पता नहीं क्यों। आहा हा। ब्लेसिंग इवनिंग स्टार्ट्स। देखो मैया का कितना प्यारा स्वरूप है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, नहीं तो मैं आज तक देखा नहीं ना। तो बरगी नगर से चलने के बाद चौराई गांव है ये। तो यहाँ पे भी एक आश्रम है और गौशाला है। देवी देवताओं की अच्छी मूर्तियाँ हैं, और जो महात्मा यहाँ पे रहते हैं वो भी अच्छे ज्ञानी संत हैं, तपस्वी संत हैं। तो उन सब देवियों ने उनसे आशीर्वाद लिया, और फिर हम चलने वाले थे तो और भी परिक्रमावासी आ गए, रोक रहे थे लेकिन हम आगे चल दिए। देखो मित्रों, इधर बसें चलती है माँ शारदा। तो चौराई गांव के पास ही विशाल एक काली की मूर्ति है। राजराजेश्वरी दक्षिण काली मठ में आश्रम है यहाँ भी। तो इसके दर्शन किए, स्तुति की, फिर आगे बढ़े। बरगी पहुँच गए हम। थोड़ा दूर शिव मंदिर है। तो ये बरगी बस्ती करके जगह है। यहाँ पे शंकर मंदिर पे परिक्रमावासियों के ठहरने की, भोजन की सब व्यवस्था है। तो आज रात्रि विश्राम हमारा यहीं हुआ। यहीं पे एक ऊपर हॉल में कुछ फंक्शन था, तो हमारे को बहुत ही आदरपूर्वक वहाँ निमंत्रित किया। तो वहीं हमने भोजन किया। सब तरह के आइटम वहाँ मौजूद थे, पानी पूरी से लेके सब। तो हमने भोजन का आनंद लिया, रात्रि विश्राम यहीं किया। और सवेरे में थोड़ा जल्दी निकल गया दूसरे परिक्रमावासियों से पहले, क्योंकि मुझे पहुँचना था तिलकवाड़ा, जहाँ पे 11 बजे 12 बजे मेरा पार्सल आने वाला था कैंपिंग सिलेंडर का। तो मैं थोड़ा जल्दी 6 बजे में निकल चुका हूँ। मैं लगभग 1 किलोमीटर आ चुका हूँ। ये हाईवे है, इसके नीचे से उधर जाके सर्विस रोड से ही चलना है मुझे। मैं तो सर्विस रोड से इधर हाईवे पे आ गया हूँ। चलते हैं, और क्या, कंटिन्यूटी। हाईवे पे गति रहेगी मेरी अच्छी। वाहन जाते तेज तो मेरी भी गति होगी।